डेटा सेंटर बोलेगा तो ये पूरा जो अपना हार्ड जिधर स्टोर होता है सारा कुछ चीज वो है। जैसे AWS में था अपना अमेजोन का, अब भी हम बना रहे हैं हमारा डेटा सेंटर। लेकिन डेटा सेंटर का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है और आप देखेंगे बहुत सारे लोग डेटा सेंटर क्रिएट कर रहे हैं बहुत जगह जगह पे, और उसको रेंट पे भी दे रहे हैं। अगर आप डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिटर्न्स भी बहुत जबरदस्त आ रहा है मार्केट में, अगर आप देखते हो तो। हम लोग को यहां पर मेन बात ये समझने का, हम लोग डेटा सेंटर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास ही डेटा इतना सारा कुछ है, मतलब हमारा डेटा ही मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो हम लोग दूसरे को पैसे क्यों दे, पहली बात। दूसरा, अगर हमारा डेटा सेंटर है तो जब भी हमारा डेटा सेंटर लोग यूज करेंगे तो रेवेन्यू आएगा, तो वो रेवेन्यू इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, और वो रेवेन्यू भी बढ़ने में ही जाने वाला है। बिकॉज ए सर्टेन परसेंटेज रेवेन्यू हमारे जितने भी बिजनेस होता है, मीडिया से होता है, जहां पे भी होता है, एज सर को पता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज इज गोइंग टू बी री इन्फ्यूज्ड इन आवर सिस्टम। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि डेटा सेंटर मतलब क्या, डेटा सेंटर बहुत बहुत, बिकॉज आज आप देखेंगे कि एक आदमी जो रेस्टोरेंट होटल में काम करता है, यूटिलिटी झाड़ू मारता है, टॉयलेट साफ करता है, सब कुछ करता है, वो थिएटर नहीं जाता है, उसको सिर्फ डेटा भरता है वो अपने फोन पे, और वो उस पे लगा पड़ा रहता है रात भर। जो करने का है वो इंस्टाग्राम में हम लोग कुछ ऐसे वैसे करते हैं वो भी देखता है, इंफॉर्मेशन भी देखता है, न्यूज भी देखता है, पॉलिटिक्स भी समझता है, लोग भी समझता है, एजुकेट भी होता है, बिगड़ता भी है, बर्बाद भी होता है, लेकिन वो लगा पड़ा है। आपको ये बात समझने का है कि हमारा डेटा सेंटर का बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। और जैसे हम लोग खुद के डोमेन अभी बन रहा है, हमको सब बाकी सब स्टोरेज करना है, तो एज सर ने जो देखा है, और खाली पीली ऐसा नहीं बोलता है कि हम लोग प्लानेट को चेंज करने वाले, नहीं बॉस, इसमें जो जो लगना है, मतलब जो जो चाहिए उसकी तैयारी भी बहुत जोर से रखा है। और मैं श्योर हूं कि आगे चल के हमारा जो वो कॉइन है उसका भी उन लोग कुछ तैयार करेंगे डेफिनेटली, कुछ फार्मिंग करके उसका वैल्यू जो बढ़ेगा। बिकॉज मुझे मालूम है जैसे जैसे हमारा कम्युनिटी बढ़ते जाएगा तो हमारा कम्युनिटी का वेटेज भी होगा, और हमारे पास, उसने बोला नहीं मैं क्रिप्टो तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये याद रखो वो एश मुफर्रस सर है, तो अगर वो क्रिप्टो नहीं देख रहे हैं तो वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जहां पर हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, यानी एप्पल्स आ रहे हैं, यानी जो भी फॉर्म में आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ ये पीछे से इतना मुझे ऐसा मालूम है कि वो उस पर लगातार काम चल रहा है। और आप लोगों को शौक पे शौक पे शौक जल्द ही मिलते जाएगा कि आप समझेगा कि बॉस ये क्या है। मतलब इतना मैं बोल सकता हूं कि आज हम लोग ग्लास चम्मच में पानी पी रहे हैं, ग्लास में हाथ लेके ऐसे एक एक, और एक दूसरे को पूछ रहा है भाई प्यास बुझ गया कि नहीं, और कोई कोई ग्लास में भर के पूछ रहा है, कोई फिर ऐसा है। टाइम आएगा कि हम लोग बाल्टी से नहाने लगेंगे, और एक टाइम आएगा कि आपको झरने के नीचे बैठे हैं और आपको वो फिक्र नहीं है कि पानी बाई प्रोडक्ट है, ना तो ले ही लेंगे लेकिन मजा जो लेने का है, लेकिन वो जो झरना है उसको कैसे डाइवर्ट करके लोगों को कैसे देना है, ये चीज। बिकॉज एवरीथिंग विल बी आवर्स, इतना मैं बोल सकता हूं। जब आप इंटरनेट ऑन करते हो तो डेटा सेंटर भी हमारा ही रहेगा। हाँ, अभी एक उसका एक क्वेश्चन था आपका नगमा जी, कि आपने बोला अभी जो शिफ्ट हो रहा है वो हमारा डेटा सेंटर है कि नहीं है। 90% तो शायद नहीं है, लेकिन बहुत वो है या नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो गारंटीड है कि डेटा सेंटर में बहुत जोरदार काम हो रहा है, और एक छोटा डेटा सेंटर ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी, और बड़ा डेटा सेंटर इज ह्यूज। ये सारा कुछ एज सर के बैक ऑफ द माइंड में है, और यहाँ पर भी काम चल रहा है, कोई काम रुका हुआ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा ऑब्स्टेकल्स है जो आपको बताया नहीं गया, एज सर ने बताया नहीं है, और जो आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छे काम जब करते हैं और दुनिया में जब हम लोग कुछ अलग करते हैं, जहां हम लोग लोगों को फायदा देने के लिए कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारा एंटिटीज ऐसा आता है कि ये एड़ा हो गया, पागल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब कुछ होता है। बिकॉज एक है जिसके पास पावर रहता है वो धमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जियो फोन जब ये आया था, जियो फोन का वैल्यू सिर्फ 500 रुपया था, 500 रुपीज, वो भी डाटा भर के 6 महीने का। मतलब ये फोन लाइन लगा के लिए थे लोगों ने, क्यों? क्योंकि एक तो फोन, उसके ऊपर डेटा, और 6 महीना फ्री, विच इज इम्पॉसिबल। लाइन तो लगना ही था, लेकिन वो आदमी पैसे के दम पे किया था। हम लोग आदमी के दम पे दम कर रहे हैं। हमारे पास कम्युनिटी ऑलरेडी है, और ये कम्युनिटी का एडवांटेज जब भी होगा, हम लोग जैसे पावरफुल होंगे, तो आपको समझेगा कि आप कितने पावरफुल है। या समझो कि जब जब फोन बिकेगा जियो का, तब तक आपको 1-1 रुपया भी मिलता तो आप क्या हो जाता। वैसा ही कुछ चीज हमारे साथ होने को जा रहा है, और हम लोग ऐसे ही कुछ वैल्यू दे रहे हैं,
क्योंकि इम्पॉसिबल चीज है। जब सैमसंग का या नोकिया का भी जब फोन आता था, वो 5, 6, 7, 8, 20, 15 हजार का तभी फोन था। उस टाइम 500 का फोन देना मतलब बहुत बड़ी बात होता है, और तभी डेटा महंगा था, तो फ्री 6 महीने का डेटा बोला तो मेरे को कोई फोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वो फोन चाहिए। ये ऐसा सिस्टम जो चेंज हुआ था यहाँ पर, वहां पे इंटेंशन था उनका कंपनी बहुत बड़ा हो बनने का है, सिस्टम है जैसा। फिर बाद में कार्यक्रम में ये सब बनते गया, और बाद में उन लोग ने अपना कार्यक्रम किया, बट उसमें कोई गलत काम नहीं किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। बट वी आर अनयूजुअल एंड डिफरेंट, वी हैव गॉट अ डिफरेंट मिशन। हमारा जो इंटेंशन है एज सर का वही टोटल डिफरेंट है, और उसके अगेंस्ट में इवन मैनेजमेंट में कोई अगेंस्ट बात करता है तो उसको खड़ा नहीं करता, बिकॉज वो बोलता है मैंने शुरू ही इसलिए किया कि कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का है, लोगों का भला करने का है। हमारा भला तो होएगा, ये मुझे यकीन है, और इस पे वो एकदम दृढ़ संकल्प लेके बैठा है कि बॉस ये लोगों का भला ही करना अपने में अपना भला ही है, और ये हमको बहुत खुशी होता है। भले वो बहुत सारा आज आप देखते हैं कि अरे ये तो आराम से बैठा, आराम से नहीं बैठा है, उसके पास बहुत सारा लीगल प्रॉब्लम, ये वो, उसका वाइफ के ऊपर, उसके ऊपर सारा कुछ, कितना सारा तकलीफ वो लेके बैठा है, लेकिन उसके बारे में वो बात नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उससे लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर हमारे लिए बार बार आपको बोलता रहेगा कि बॉस हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है अरे तुम्हारे लिए बोला तो क्या, तुम्हारे लिए मतलब सच में फाउंडर्स के लिए, सच में कम्युनिटी के लिए, सच में उसका इंटेंशन है वो ही ऊपर लेके जाने का। और जल्द ही आई एम श्योर कि हमारा भी डेटा सेंटर यूज होगा, और हमारा डेटा सेंटर खाली यूज ही नहीं होगा, हमारा डेटा सेंटर का स्पेस रेंट पे भी जाएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू का भी फायदा हमको मिलेगा। मैसेज तो ऐसा है कि आई लव यू ऑल, जितने भी फाउंडर्स है, seriously I love you all, and thank you for being there, and thank you for keeping your patience at that level। और आप जितने भी फाउंडर्स है, आपको इतना तो मैं बोल दूंगा कि मैं भी पागल नहीं हूं कि 5 साल एक चीज के पीछे लगा दिया। इट इज नॉट मी, इट इज अबाउट द वर्क, इट इज नॉट मी, इट इज अबाउट द इंटेंशन, इट इज नॉट मी, इट इज अबाउट द होल कम्युनिटी, वेयर अपने को चांस मिला है डांस करने का, अपने को एक चांस मिला है कि लोगों को साथ में ऊपर लेने का, और आप लोगों ने भी साथ दिया, लोग साथ दे रहे, तो मुझे डेफिनेट है कि ऊपर वाला हमारा सुनेगा, और ऊपर वाला हम पे वो बरसाएगा, और वो टाइम अभी जल्द आ रहा है। आप लोग सिर्फ थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, नेगेटिव लोगों से झगड़ा मत करना, उल्टा मत बोलना, टाटा बाय बाय बोलना। मैं ऐसे ही करता हूं, लेकिन मेरे गले तक को आएगा तो फिर मैं नहीं छोड़ता हूं, मां कसम फिर नहीं छोड़ता हूं। लेकिन लोगों को अगर आप कोई कुछ बोलता है उल्टा, तो आपको भी मैं बोलता हूँ सोशल नेटवर्क साइट पे जिधर भी है वो कुछ भी बोलता है, रिस्पॉन्ड मत करो, छोड़ दो। बिकॉज या तो वो अज्ञान है, या फिर वो उसको दिखाना है कि मेरा क्या पावर है। क्या होता है अगर आप बैठे हैं कुछ नहीं करने का, तो एक उल्टा कमेंट डाल दो। एक उल्टा कमेंट डालने से पब्लिक उस पर ध्यान देता है, बिकॉज उनको घर पे कोई पूछता नहीं है, उसका कोई इज्जत नहीं है, तो किधर ना किधर इज्जत ढूंढने के लिए ऐसा आता है। या फिर नेगेटिव बोलने से उसको लगता है कि वो शाना हो गया। ऐसा लोगों से दूर रहो, कुछ मत करो। हमारा टाइम नजदीक आ गया है, अपना टाइम आएगा, हम दुनिया में छाएगा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि सारे फाउंडर्स लव यू ऑल, एंड वी विल see you soon, or with a very big and positive change. Thank you. Thank you.